किसी भी कंपनी की कहानी ना असल में उसके पैसों की कहानी होती है। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक रहस्य की तरह है। और आज हम सब मिलकर इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं, पैसे के हर निशान का पीछा करते हुए। जरा सोचिए, हम सब एक तरह के फाइनेंशियल जासूस हैं। हमारे सामने एक केस है। 1 साल के अंदर एक कंपनी के खाते पूरी तरह बदल गए हैं। कुछ एसेट्स बढ़ गए, कुछ लाइबिलिटीज कम हो गईं। लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की बात है। असली सवाल तो ये है कि इन बदलावों के पीछे की कहानी क्या है। पैसा आया कहाँ से और उसे इस्तेमाल कहाँ किया गया। तो इस जांच के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। इसे एक एक्सरे की तरह समझिए, जो हमें बैलेंस शीट के अंदर झांकने में मदद करता है और पैसों के असली मूवमेंट को दिखाता है। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, तो हमारी जांच का पहला हिस्सा शुरू होता है। हमारे सामने है केस फाइल, जिसमें सारे कच्चे सबूत मौजूद हैं। अब हमें इन्हीं नंबरों से कहानी बाहर निकालनी है। तो ये रही हमारी केस फाइल 2023 और 2024 की बैलेंस शीट्स। अब पहली नजर में ये सिर्फ नंबर्स की एक लिस्ट लग सकती है ना। शेयर कैपिटल 50,000 से बढ़कर 70,000 हो गया और लैंड और बिल्डिंग 40,000 से 60,000। लेकिन हर एक बदलाव अपने आप में एक सुराग है। हमारा काम बस इन सुरागों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाना है। जैसे हर अच्छी जासूसी में होता है, हम सबसे पहले सबसे जरूरी चीज से शुरू करेंगे। कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए जो पैसा होता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल। यही है हमारा पहला बड़ा सुराग। तो ये वर्किंग कैपिटल है क्या? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये कंपनी की लिक्विडिटी है। मतलब करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो जो बचता है वही है। ये किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल हेल्थ का एक बहुत जरूरी संकेत है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, हम सबूतों को एक एक करके खंगाल रहे हैं। स्टॉक और देनदार जैसे करंट एसेट्स में बढ़ोतरी हुई, जिससे कुल करंट एसेट्स 30,000 से बढ़कर 40,000 हो गए। वहीं दूसरी तरफ लेनदारों के बढ़ने से करंट लाइबिलिटीज भी 10,000 से 15,000 तक पहुंच गईं। तो सवाल ये है कि इन सब बदलावों का कुल असर क्या हुआ। और सारी कैलकुलेशंस के बाद हमें मिलता है हमारा पहला बड़ा सुराग। वर्किंग कैपिटल में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने अपने रोजमर्रा के कामों में 5,000 रुपए ज्यादा लगाए हैं। ये फंड का एक उपयोग है, या कहिए एप्लीकेशन। इस नंबर को याद रखना है, ये आगे बहुत काम आएगा। देखिए, वर्किंग कैपिटल तो बस एक शुरुआत थी। अब हमें और गहराई में जाना होगा और उन छिपे हुए सोर्स और इस्तेमाल का पता लगाना होगा जो बैलेंस शीट पर सीधे सीधे नहीं दिखते। असली जासूसी तो अब शुरू होती है। कंपनी के जो मेन ऑपरेशंस हैं, उनसे कितना पैसा आया, इसे कहते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। वैसे तो हम इसे नेट प्रॉफिट से निकालते हैं, लेकिन इस केस फाइल में एक बहुत ही साफ सुराग है जो हमें सीधे जवाब तक ले जाएगा। चलिए अपनी केस फाइल पर एक और नजर डालते हैं। जनरल रिजर्व 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गया है। ये जो 5,000 रुपए की बढ़ोतरी है, ये जरूर कंपनी के मुनाफे से ही आई होगी, क्योंकि हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है। यही 5,000 रुपए हमारे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस है और ये फंड का एक स्रोत है। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि सारे सुरागों को एक साथ रखा जाए। तो पैसे के सोर्स क्या थे? शेयर कैपिटल जारी करके 20,000 रुपए आए, 10,000 का एक प्लांट बेचा गया और ऑपरेशन से 5,000 मिले। और पैसा इस्तेमाल कहाँ हुआ? 20,000 की जमीन और बिल्डिंग खरीदी गई, और जैसा हमने पहले पता लगाया था, 5,000 वर्किंग कैपिटल में लग गए। तो हमारे पास पैसे आने और जाने की एक मोटी मोटी तस्वीर तो है, लेकिन क्या सारे सुराग मिल गए हैं? चलिए फाइनल स्टेटमेंट में देखते हैं। जांच के सारे टुकड़े अब हमारे पास हैं। अब समय आ गया है कि हम इन्हें जोड़कर अंतिम नतीजे पर पहुंचें और इस केस को हमेशा के लिए सुलझा दें। और ये रही हमारे केस की पूरी तस्वीर, हमारा फाइनल फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। चलिए इसे एक साथ हल करते हैं। एक तरफ है फंड के सारे सोर्स, शेयर्स जारी करके मिले 20,000, पुराना प्लांट बेचकर आए 10,000 और ऑपरेशन से बने 5,000। कुल मिलाकर हो गए 35,000 रुपए। अब देखते हैं पैसा गया कहाँ। हमें पता है कि जमीन खरीदी गई 20,000 की और 5,000 वर्किंग कैपिटल में लगे, ये हुए कुल 25,000। तो फिर ये बाकी के 10,000 कहाँ गए? यही है हमारी पहेली का आखिरी टुकड़ा, और वो गायब हिस्सा है प्लांट की खरीद, जो हमारे उपयोग को 35,000 तक लाता है और पहेली को पूरा कर देता है। और ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजेदार हिस्सा है।
जब सोर्स और एप्लीकेशन यानी स्रोत और उपयोग बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जांच सफल रही। हमने पैसे के हर एक मूवमेंट का हिसाब लगा लिया है। केस क्लोज्ड। तो हमने केस तो सुलझा लिया, लेकिन इस पूरी मेहनत का आखिर मतलब क्या है? एक फाइनेंशियल जासूस के तौर पर हमें इससे क्या पता चलता है? ये स्टेटमेंट सिर्फ नंबरों का मिलान नहीं है। ये हमें बताता है कि कंपनी पैसा जुटाने के लिए शेयरों पर निर्भर है या अपने ऑपरेशन पर। ये दिखाता है कि कंपनी अपना पैसा लंबी अवधि के एसेट्स में लगा रही है या नहीं। ये उन सभी सवालों के जवाब देता है जो एक अकेली बैलेंस शीट कभी नहीं दे सकती। तो अगली बार जब कोई बैलेंस शीट सामने आए तो सिर्फ नंबरों को मत देखिए, उसके पीछे छिपे पैसों के बहाव को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कंपनी के पैसे की कहानी ही उसकी असली पहचान और उसके भविष्य की दिशा बताती है।